जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो पूछा गया है। तो 20% वार्षिक दर है और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 3। तो टोटल 60% इधर बढ़ रहा है और ये जो 2400 रुपये दिया हुआ है ये मेरा मिश्र धन है। तो 60% जो ब्याज मिला सो और 100% ये मेरा प्रिंसिपल। ये जो 2400 है ये 160% का वैल्यू है। हमसे क्या पूछा गया है? तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 20%। तो सिंपली क्या करना है आपको? 2400 का 20% निकालना है और ये 2400 160% का वैल्यू है। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 2 से 3 15, 15 दूनी 30, मतलब 300। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 189,000 है। यदि पहले वर्ष में 8% की घटती है और दूसरे वर्ष में 5% बढ़ती है तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए, आप इसे या तो ऐसे मान के बना सकते हैं कि टोटल जो जनसंख्या दिया हुआ है, ये जो नंबर इसको लिख करके फिर जितना बढ़ रहा है, जैसे ये 8% घट रहा है तो क्या करेंगे? 8% घटा देंगे तो हो जाएगा 92%। फिर क्या हुआ? 5% बढ़ रहा है तो फिर इसमें 5% जोड़ देंगे, मतलब 105%। ये टोटल नंबर को कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। या तो दूसरा तरीका है कि पहले कितना बढ़ रहा है? 8% घट रहा है तो -8 करेंगे। ओवरऑल देख रहे हैं कि जनसंख्या कितना घट रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या दूसरा वर्ष में 5% बढ़ रहा है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 8 गुना 5/100। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 5 चौका 20.4 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल जो है ये 3% माइनस में और यहाँ पे -0.4। मतलब अगर देखें तो 3.4% जनसंख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 3.4, ये जो मेरा जनसंख्या है 189,000, ये 100% है। अब इसमें से क्या हो रहा है? 3.9% घट गया। तो घटने के बाद जनसंख्या कितना होगा? तो टोटल ये 100% था, घटने के बाद यहाँ हो जाएगा 96.6%। और ये टोटल 100% का वैल्यू है। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब आपको क्या करना है? 966 और 189 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा? यूनिट डिजिट पे आपका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। अगर 9 छौक 54 का क्या होता है? 4, 54 का 4। देखिए 4 3 में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम सेकेंड में जाते हैं वैसे ही देखिए नंबर अलग अलग है। तो क्या करेंगे? हम ज़्यादा सॉल्व बना करके सेकेंड ही सॉल्व करेंगे। तो 9 छौक 54 के 4, हाथ में 5 बचा। 9 छौक 54 और 5, यहाँ पे 9 हो गया। और 8 छक 48 का 8, तो 8 8 16 और 1 17 और ये 4, तो 74। 74 का इसमें दिख रहा है पूरा। जब भी बड़ा लंबा कैलकुलेशन आए तो आप यूनिट डिजिट में तुरंत पहुंचिएगा, और उसमें से सिंगल डिजिट अगर रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 या कुछ अलग अलग रहता सब में, तो आप तो शुरू में देख के आंसर मार देते, लेकिन 2 डिजिट था तो उसी के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? ये जो नंबर दिया हुआ है इसका माध्यक, माध्यक क्या होता है? नंबर को पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीच वाला नंबर रहता है उसी को माध्यक कहते हैं। तो देख लेते टोटल नंबर है कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। तो मतलब इधर का 4 और इधर का 4 छोड़ देना है, और बीच में जो नंबर फिफ्थ और सिक्स जो नंबर आएगा, ये फिफ्थ और सिक्स जो नंबर आएगा इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा माध्य निकल जाएगा। पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने को हमको फिफ्थ और सिक्स नंबर चाहिए,
तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो ये देखिए, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए 0.1, 0.1 ये एक नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में ये आ जाएगा, फिर जीरो से कहीं और स्टार्ट है क्या? नहीं है। अब वन से देख लेते हैं, तो 1.1 ये 3 नंबर में आ जाएगा, सॉरी, ये वन 3 नंबर में आ जाएगा, और ये 1.1 4 नंबर में आ जाएगा। हमको चाहिए क्या? फिफ्थ और सिक्स। आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे अब वन नहीं है, अब टू में देखते थे, यहाँ पे टू वाला एक इधर दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, और 5 और 3 8, 4.8। इसको क्या करेंगे? सिंपली दोनों को ऐड करके, ये फिफ्थ नंबर का है और ये सिक्स नंबर का है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2.4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि एक लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है जिसका हाइट दे चुका है 24, और उनका आधार का त्रिज्या, त्रिज्या मतलब त्रिज्या दे चुका है इसको 10.5, मतलब 21/2 दे रखा है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें, और पी का वैल्यू कितना रखना है? 22/7। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये फॉर्मूला पे आपको डाटा को पुट कर देना है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, और आर के जगह में कितना है? 21/2, 21/2 आर स्क्वायर है, और एच की जगह पे क्या रखेंगे? 24। तो यहाँ से सात तिया 21 से 21 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 छक्का 24, यूनिट डिजिट से काम करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 छक्का 12, मतलब यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और टू देखिए, ये आपको लगेगा कि 7 7 7 गेसिंग में क्या होगा, लास्ट में 7, आपको लगेगा ये सब आंसर नहीं। देखिए यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर है। पूरा सॉल्व करने के बाद भी डाटा 2772 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, जीतने वाले को 1854 मत मिले और हारने वाले को 618 मत मिले, तो कुल मतों की कितना प्रतिशत जीतने वाले को मिला? जो विनर है, विनर को 1854 मिला है, और जो लूजर है, लूजर को कितना मिला है? 618। तो जो बोला है जीतने वाला का प्रतिशत क्या है, तो टोटल वोट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2, हाथ में एक, 5 6 और एक 7, 8 2 10 और 14, और एक एक 2, ये टोटल वोट है। पूछा क्या गया है? जीतने वाले को कितना वोट मिला है, तो जीतने वाले को 1854 मिला है। कितना में से? 24/72 में। परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं इसको काटापीटी। दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, ये 25 बार में, 50 बार में, और ये 2 छक 12, दो, और 2 8 16, ये दो 25 बार में। ये देखिए 6 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लाभ हानि से है कि जब वस्तु को 3753 रुपये के दर से बेची गई, तो उसे वस्तु को 1432 रुपये की दर से बेचे जाने पर हुई हानि से 11% अधिक लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए क्या हो रहा है कि वस्तु को 2 बार सेल किया जा रहा है। एक बार सेल करते हैं तो लॉस होता है, और दूसरे बार सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? जितना लॉस होता है उससे 11% अधिक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या करेंगे, इस तरह का सवाल का, ये जो मानते हैं, जो सेल, पहला जो सेल है वो कितना में किया था? 1432 में, और जो दूसरा सेल है वो किया था 3753 में। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा? सीपी, कॉस्ट प्राइस, जो मेरा क्रय मूल्य है, जो से पूछा गया है, यहाँ जो भी मेरा रेट था, ये रेट में कुछ लॉस करके बेचे, कुछ हानि करके बेचे, जितना भी हानि हुआ होगा ये तो, इसका अगर 100%, ये जो सेल वन है इसका जो 100% है, इसका 100% ही तो मेरा सीपी है। और यहाँ एक्स मान लेते हैं ना, ये सीपी मेरा क्या हो गया? एक्स हो गया। और क्या बोल रहा है, ये जो डाटा बेचे हैं उसमें क्या हो रहा है? 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मान लेते ये मेरा 100% है, तो इसका 11% 11 होगा, तो ये 111। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपली जो सेल टू है,
वो सेल 2 को माइनस कर देंगे सेल 1 से, और यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज का डाटा है उसको ऐड कर देंगे। तो सेल 2 मेरा कितना है, 3753, और सेल 1 है 1432। तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखते हैं ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100, और 111 को ऐड करेंगे तो 211 हो जाएगा। ये सिंपली 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो परसेंटेज का डाटा है इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों में से किसी में भी आंसर आ जाएगा। या तो देखिए ये मेरा सेल 1 है, इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है, तो ये जो डाटा दिख रहा है 1100 का लॉस हुआ, इसमें 1100 ऐड करेंगे तो मेरा सीपी आ जाएगा। और इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको, ये मेरा परसेंटेज में था, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे डाटा में आ जाएगा, और ये डाटा में से ये जो सेल 2 है, सेल 2 का प्राइस में से ये नंबर को घटाएंगे, फिर भी मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो किसी एक में कर लेंगे तो 1432 में 11 को 100 से करेंगे तो 1100, 2 3 32, 32 है ना, 4 और 1 5 और 2 25, 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा जब 2 बार सेल किया जाएगा तो, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और वीडियो पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन यहाँ पे मैथ्स और साइंस का प्रैक्टिस उसके एनालिसिस के साथ मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थांश, चतुर्थांश संख्या x प्लस 6, 3x+6, 8x का चतुर्थांश ज्ञात करना है, जो कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रियल नंबर है वो निकाल लेते हैं। तो 6 6, ये जो पहला नंबर है वो 12 आ जाएगा। दूसरा नंबर 6 3 18, और 6 24 आ जाएगा। और तीसरा है वो 8 6 48 आ जाएगा। ये चौथा नंबर हमसे पूछा गया है, तो बस निकाल देना है, 12 24 48, और ये चौथा चतुर्थांश के लिए x। तो 12 दूनी 24, अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके 2, तो 8 दूनी 16, 16 सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ये थोड़ा क्वेश्चंस टाइप में दिक्कत है ना, यहाँ पे दिया हुआ है x पे पावर 4 प्लस 1/x⁴ बराबर 79, और यहाँ पे पूछा गया x माइनस 1/x इक्वल टू वाट। तो देखिए ये x पे पावर 4 है, प्लस दिया हुआ है। सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ये x पे पावर 2 बनाने के लिए, पहले x पे पावर 2 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 का ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब डाटा प्लस में हो और हमको चाहिए भी क्या चीज़ में, प्लस में चाहिए, तब जा करके इसमें 2 ऐड करेंगे, है ना। तो 2 ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा, तो 81 बनेगा। और जैसे यहाँ पे पावर 4 था, पावर 4 से 2 किए, इसका मतलब इधर क्या किए, अंडर रूट किए, और 81 का रूट कितना हो गया, 9 हो गया। एक बार फिर से समझिए, पावर 4 था तो पावर 4 को पावर 2 में चेंज करने के लिए क्या करना था, जो डाटा दिया हुआ था उसमें से 2 ऐड करेंगे। ऐड किस लिए क्यों किए, क्योंकि हाँ मेरा प्लस में दिया हुआ है, और हमको एस स्क्वायर भी क्या चीज़ में चाहिए, प्लस में ही चाहिए। तो प्लस किए, और यहाँ पे 2 ऐड करने के बाद 81 आ गया, 81 जो कि 9 का अंडर रूट है। अब हमको क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। अगर प्लस चाहिए होता, अगर डाटा में x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा रहता, तो क्या करते हैं, फिर से इसमें 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है x प्लस 1/x, और 2 ऐड करते तो 11 बन जाता, और जैसे स्क्वायर हटता इधर क्या बन जाता है, रूट, तो रूट 11 हो जाता है। लेकिन पूछा गया है माइनस, माइनस पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 7, रूट 7, रूट सब में लगा हुआ है ना, रूट सब में लगा हुआ है, तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से, कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में कर सक रमेश 9 दिन में पूरा कर सकता है, और रवि की मदद से इन्हें 3 दिन में काम को पूरा किया गया, तो रवि अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले श्रीनिवास भाई साहब हैं, ये काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और जो रमेश है
वो काम को 9 दिन में कर सकते हैं। लेकिन रवि की मदद से, मतलब तीनों मिल करके, श्रीनिवास और इसके साथ रमेश और उसके साथ रवि, तीनों मिलकर के काम को 3 दिन में किया कर रहा है। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 15 9 3 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। अब यहाँ से इन लोग का काम का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो श्रीनिवास का हो जाएगा 15 छकी 90, 9 दहे 90 और 3 या 9। तो रवि अकेले कितना दिन में करेगा, श्रीनिवास और रमेश जो है वो मिल करके 16 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिल करके 30 दिन में कर रहा है। 16 में से 30 चला गया, कितना बचे, 14। ये 14 का स्पीड से कौन करेगा, रवि करेगा। अब यहाँ पे पूछा है कि रवि अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 90। और ये कौन करेगा, रवि, कितना की स्पीड से, 14 का स्पीड से। तो 2 सत्ती 14, और ये हो जाएगा 45। 45 हो गया। ठीक है। तो ये 7, ये आंसर आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। 7 छक 42 और 3 45, मतलब इतना डे में रवि काम को कंप्लीट कर देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो डाटा है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 25 × 49, ये डिवाइड में है। इसका मतलब ये जो दोनों डाटा है ये दोनों डिवाइड में आ जाए। तो डिवाइड में इसको नीचे ले आते हैं, 5 × 7, सत्ते सत्ती 49, पचे 25। इसको सॉल्व करने से क्या आ गया, 7 × 5 = 35 आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 24 है, ये 70 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/70 कर देंगे। और इस जगह पे क्या बचा हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई देंगे। और इधर 35, तो 35 टू जा, और 2 12 जा, 12 आ गया। 12 को गुना करेंगे ये 18 से, तो 18 दूनी 36 का 6, सीधा यूनिट डिजिट से काम। 18 दूनी 8 दूनी 16 का 6, एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि संख्या 32, x, 47, 83 और 109 का मध्य, मध्य क्या होता है, जितना भी नंबर है उसको ऐड करके, टोटल नंबर से, टोटल नंबर को ऐड करके जितना भी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो उससे डिवाइड करेंगे तो वो माध्य आ जाता है। तो पहले नंबर को चलिए ऐड करते हैं। 9 और 3 12 और 7 19 और 2 3 22, 22 का 2, हाथ में 2, 2 और 8 10, 4 14 और 3 17 का 7, हाथ में 1, 1 और 1 2, 272 आ गया। और इसके साथ में क्या है, x है। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देंगे 5 से। और इसका माध्य कितना दिया हुआ, 67। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये 333 हो गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा है उधर जाके माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2 7, 2 को माइनस करने से 3, तो 7 6 13, और ये खत्म। x का वैल्यू कितना आ गया, 63। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछा गया है। ये जो नेक्स्ट नंबर दिया है, ये नेक्स्ट नंबर का माध्य निकालना है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 63। अब सेम प्रोसेस जो ऊपर में की वही प्रोसेस नीचे करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 का 3, हाथ में 1 बचा, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0, हाथ में 2, 2 और 1 3 और 1 4। और इसको भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 1 2 3 4 5 है। तो पने 80 40 और एक 0, और पॉइंट लेने के बाद 0, 5 छक्का 30, 80.6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक दुकानदार के पास 3 किलोग्राम वजन वाले 100 ग्राम दोष है। मतलब 3 किलो उसका वजन है उसके पास, लेकिन 100 ग्राम दोष है। मतलब वो जो उसका जो तोलने का है, उसमें 3 के जगह पे 100 ग्राम कम उसमें वेट होता है, मतलब 2.9 ही वेट होता है।
वह 46 में 3 किलोग्राम आलू को बेचता है। यदि उसका जो क्रय मूल्य है वो 12 रुपये प्रति किलो था तो उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं वो खरीद रहा है कितना, 12 रुपया प्रति केजी। और ये 46 में क्या कर रहा है, 46 में 3 किलो के नाम पे 2.9 बेच रहा है। तो 12 रुपये प्रति किलो से वो 3 किलो नहीं खरीदेगा, जितना बेचेगा उतना ही खरीदेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो 2.9 ही खरीदेगा। तो 2.9 को गुना कर देते हैं 12 से, तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में एक, 9 का 9 10, और 2 दूनी 4, 14 का 4, हाथ में एक, दो और एक, तीन, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब 34.8 में खरीदा है और बेचा है 46.46 में, है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे 34.8 को। तो यूनिट डिजिट 10 में से 8 गया 2, दो तो इसमें भी है इसमें भी है, दो ऑप्शन है, तो एक और कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 4 चला गया तो एक, दो के बाद एक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए, इस पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, बस यूनिट डिजिट पकड़ना है और ऑप्शन के सहारे चलना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2.5 2/5 है और उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य जो मार्केट प्राइस है वो, सॉरी, क्रय मूल्य जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो मार्केट प्राइस का 2/5 है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी और एमपी का रेशियो, एमपी कितना हो जाएगा 5 और सीपी कितना हो जाएगा 2। क्या करेंगे, परसेंटेज है तो इसको अच्छा से सॉल्व करने के लिए ना सिंपली दो दो जीरो बिठा देंगे, क्योंकि सेम चीज़ अगर दोनों में चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो रहेगा तो परसेंटेज है, काटने में सब आसान होगा। तो क्या हो रहा है कि 10% का छूट, छूट जो भी है डिस्काउंट, वो हमेशा एमपी मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। 10% का छूट मतलब अगर इसमें 500 में 10% का छूट देते हैं तो कितना होता है, 500 का 50 होता है। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 450। 200 में खरीद रहा है, 450 में बेच रहा है, तो ओवरऑल देखें तो 250 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस जो जब भी होगा तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 200, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 दूनी और यहाँ पे 125, तो 125% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक कार 1 घंटे में पहले चौथाई भाग 20 किलोमीटर की दूरी और दूसरे चौथाई में 25 किलोमीटर की दूरी और तीसरे चौथाई में 15 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो उसका एवरेज, जो एवरेज स्पीड है वो निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है वो, तो पहले 20 किलोमीटर चला, फिर 25 किलोमीटर चला और फिर 15 किलोमीटर चला। तो 20 30, 20 50 और 10 60, टोटल ये 60 किलोमीटर चल चुका है। और टाइम कितना लगा है, तो 3/4, 1/4, 2/4 और एक लास्ट में जो चला वो तीसरा चौथाई, मतलब 3/4 चला है, 3/4। तो 3/4 हो गया है ना, इसको क्या करेंगे, ये 4 को किधर ले जाएंगे, ऊपर। और ये क्या चीज़ में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए, हाँ ठीक है, तो 3 दूनी 6, 40 दूनी 80, है ना, ये मिनट मतलब घंटा में, ठीक है। तो 40, 20 हो गया, 20 × 80, तो ये टोटल जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि ABC/2 16 है तो 2A + 2B + 2C बराबर 120 है, तो 4A² + 4B² + 4C² का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये आपको A + B + C का होल स्क्वायर में से पूछा गया है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है A² + B² + C² + 2
ए बी +2 BC +2 CA। ये दो को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन दो को कॉमन नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे दो दो सब में दिया हुआ है, डाटा सिंपली पुट करने में आसान होगा। यहाँ ABC/2 कितना दिया हुआ है, 16। तो ABC, ये दो को भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो ABC की जगह में क्या रखेंगे, 32। सिंपली पहले डाटा को पुट करते हैं, आप वहाँ पे, यहाँ पे अभी हमको समझाना है आपको, इसलिए हम डाटा को पुट कर रहे हैं जैसे फॉर्मूला में। आप वहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। और ABC² पूछा गया है, तो A² + B² + C² रहने देते हैं। और यहाँ 2AB 2BC और 2CA के जगह में 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डाटा को लिख देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ पे 32 हो जाएगा। और 1024 32 का स्क्वायर होता है। 120 यहाँ पे क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 120। अब यहाँ पे 4, 2 2 4, एक का एक और एक का एक, यहाँ पे घटेगा, है ना, हम जोड़ दिए। तो 4 का 4, 2 में 2 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 904 आ गया। A² + B² + C² कितना आ गया, 4। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, 4A², 4B² 4C²। तो क्या करेंगे, सिंपली 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। देखिए दो ठो यूनिट डिजिट है, तो 16 और 1, क्योंकि 4 को 0 से गुना से 0, 1 बच गया 16। तो 16 किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², और इसी का वैल्यू दे रखा है 2464। अब जो आयतन का, गोले का आयतन होता है वो होता है π4/3 πr³ अब यहाँ पे देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल से हम आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू निकालने के बाद हम सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। 4 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 R², और ये दे रखा है 2464। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 6 अठी अठी 64, यहाँ पे कितना बच गया, 28। ये 7 उधर भेज देते हैं तो x² बराबर हो जाएगा। ये 28 को तोड़ देते हैं 7 और 4 में, और ये 7 डिवाइड से उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये 2, 7 से 7 बाहर निकलेगा स्क्वायर हटाने से, और ये 4 से 2, मतलब आर का वैल्यू कितना निकल गया, 14 निकल गया। अब सिंपली ये आयतन का जो फॉर्मूला है गोले का, उसमें बिठा करके आयतन निकाल लेना है। तो हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर की जगह में क्या रखना है, 14, 14 और 14। देखिए कैलकुलेशन लंबा है, तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट से काम होने वाला नहीं है, कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 9 6 45, 9 चौक 54, 55 56 57 का 7, हाथ में 5, 6 5 11, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 9 5 45, 9 चौक 54, 9 7 63, ये 4 है ना, 9 सती 63, 67 का 7, हाथ में 6, 7 और 6 13, और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 1। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 6 7 2 9, और यहाँ पे 7 7 14 का 4, 9 1 10, और 3 13 का 3, 1 1 2। इसको क्या करना है, सिंपली 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपली बस कैलकुलेशन है, तो थोड़ा आप यहाँ पे हम करेंगे तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूला पे बिठा करके आंसर निकाल लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा तो देगा कि जो आपका यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैक्सिमम में करता है, मैक्सिमम सवाल में देखिएगा तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग ही रहता है।
ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 4 दिन में तक 7 काम करता है तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ए है, काम को 12 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है, वही काम को 18 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 36 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब ए 3 का स्पीड से कर रहा है, बी 2 का स्पीड से कर रहा है, मतलब एक दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलकर के 4 दिन तक काम किया है। तो 5 की स्पीड से 4 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना हो गया? 20 हो गया। 36 में से टोटल वर्क था, 20 काम कर चुका है, तो काम इसके पास बचा है कितना? 16 बचा हुआ है। तो शेष काम पूछा गया, तो शेष काम यही 16 है। कितना में से? 36 में से। तो 4 चौक 16, 4 नवा 36, 4/9 काम है जो अभी शेष बचा हुआ है। अगर यही पूछता कि कितना काम हो गया, तो 9 में से 4 काम हो गया, मतलब 4 काम बचा हुआ है, तो 5/9 ये काम हो चुका है और ये काम बचा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक मेज को 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस मेज का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 1200 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हो रहा है? 20% का। तो ये जो 1200 है ये 80% का वैल्यू दे रखा है। चाहिए कितना? 15% का प्रॉफिट। तो मुझे ये बेचना पड़ेगा 115% में। तो 1200 का हम निकाल लेते हैं 115%, और ये दे रखा है 80%। ये जीरो से जीरो कैंसिल, और 8 एकम 8, 8 पचे 40, यूनिट डिजिट से काम कीजिए। 15 पचे 75 का, और 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7, 15 और 7 22 का 2 सब में है ना। फिर 15 एकम 15 और 2 17, तो 1725। 1725 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे रेडियस दे चुका है 7 और हाइट दिया है कितना? 10। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। तो सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर की जगह में 7 और यहाँ पे 10, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और ये 0। तो ऑप्शन ए। आज का आखिरी सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य प्रथम बोला है मतलब स्टार्टिंग से, तो अभाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 जो है वो सम नंबर भी है, लेकिन अभाज्य संख्या उसका उसको बोलते हैं जिसका कम से कम 3 फैक्टर, उसका 2 ही फैक्टर हो, तीसरा नहीं, मतलब वो खुद से कटे और एक से। एक ऐसा नंबर है जो सब को डिवाइड कर सकता है, और एक खुद से, जैसे 2 है ये एक से कट सकता है और 2 से, 3 है एक से कट सकता है और अपने आप से कट सकता है, इसलिए 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो पूछा गया है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, ये प्रथम 5 पूछना है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। तो 7 और एक 8, 8 5 13, 2 15, 3 18 का 8, हाथ में 1 और एक 2, टोटल 5 है औसत। तो इसको 5 से क्या करेंगे? डिवाइड, 25 25, 3 बचा, 0 लेके 6 बार में, तो 5.6। तो ये था मेरा आज का आखिरी सवाल। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ से अगर मैथ प्रैक्टिस करते हैं तो सारा मैथ्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।